हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खास करके, क्योंकि ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर आपसे किस तरह से पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी 5 मार्क्स का। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वेन डी ग्राफ का सचित्र वर्णन करें, है ना, सिद्धांत एवं क्रियाविधि को लिखें। तो उसका क्या सिद्धांत है, उसका, है ना, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, रचना किस तरह से होता है, क्रियाविधि क्या है, सारी बातें जब आप लिखेंगे तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। देखिए वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है, ग्राफ का मतलब ये मत सोचेगा कि कोई ग्राफ है, नहीं। वेन डी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है ना, जो वेन डी ग्राफ जनरेटर का रचना किए, यानी उस जनरेटर का नाम वेन डी ग्राफ के नाम पे रखा गया है। और वो कब रचना किए थे? 1931 ईस्वी में। ठीक है। तो 1931 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस यंत्र का रचना का, मतलब इस यंत्र को बनाने का जो उसका मुख्य उद्देश्य था, यह था कि इस यंत्र के द्वारा बहुत उच्च विभव, है ना, प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस यंत्र के द्वारा बहुत ही उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है। कितना विभव? लगभग 1 मिलियंस। 1 मिलियंस का मतलब हो गया 10⁶, 10 लाख के बराबर, 10 लाख वोल्ट के बराबर विभव प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 10 लाख विभव यदि प्राप्त किया जा सकता है, तो समझ जाइए वहाँ का जो है विद्युत क्षेत्र भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आवेशित कण जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि आवेशित कण, है ना, उसको, है ना, उसके ऊर्जा को वृद्धि करके उसको त्वरित करने का काम किया जाता है। यानी त्वरित मतलब बहुत तेज, तीव्र गति से, है ना, मतलब जब मोशन होता है उसको हम लोग त्वरित कहते हैं। तो त्वरित करने का काम किया जाता है। तो देखिए ये मुख्य किस किस सिद्धांत पे काम करता है? मुख्य 2 सिद्धांत पे काम करता है। किसी चालक के द्वारा, है ना, जो आवेश का जो प्रवाह होता है वो नुकीली भाग से होता है। ये जैसे ये नुकीली भाग है ना, ये पॉइंट, तो यहाँ से चालक का प्रवाह होगा और चालक पर जो है संपूर्ण पृष्ठ पे ये आवेश फैल जाता है। तो ये मुख्य 2 सिद्धांत है। सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रचना के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिए। ये जो है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, मतलब और चालक का ये स्टैंड है। ठीक है। और इस पे जो है एक कंडक्टिंग स्फीयर को, है ना, इस पे रख दिया गया है। उसके बाद इसमें एक पुली P1 ले लिया गया है, दूसरा पुली P2, है ना। और यहाँ पे पुली P2 को एक मोटर के द्वारा, है ना, एडजस्ट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, मोटर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, अब क्या, जब जैसे ये मोटर जब, है ना, मोटर की वजह से ये पुली क्या होगा, उसमें गति आएगा, मतलब घूमेगा, पुली घूमेगा। और जब ये पुली घूमेगा तो ये जो फीता है, बेल्ट जिसको हम लोग कर रहे हैं, तो बेल्ट भी इस तरह से ये भी मतलब घूमेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे 2 कंघा जो होता है ना, इसका शेप कंघा की तरह है, इसलिए इसको हम लोग कंघा बोलते हैं, कोम बोलते हैं। ठीक है ना। तो C1 ये कंघा है, दूसरा C2 कंघा। C1 कंघा जो है ना, तो ये इसको देखिए DC बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। DC बैटरी, है ना, एक टर्मिनल नेगेटिव, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव। तो इसको कंघा को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़ दिया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद जैसे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है कंघा के पास उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। और उत्पन्न होने के बाद ये बेल्ट के द्वारा जो है ना ऊपर के तरफ ये चला जाता है दूसरे कंघा के पास, C2 के पास। और ये C2 पे आने के बाद ये क्या करता है, इसको, है ना, एकत्रित करके ये स्थानांतरित कर देता है
किसको, है ना, इसका कनेक्शन होता है ना, अंदर वाला जो सतह है स्फीयर का उसे कनेक्टेड रहता है और इसको स्थानांतरित कर देता है, और ये सभी पॉजिटिव चार्ज जाके क्या होता है कि इस स्फीयर पे जाके फैल जाता है ना। तो अब बताइए, जितना चार्ज स्फीयर पे फैलेगा उतना विभव बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? Q का, यानी Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चार्ज, जितना चार्ज इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल कितना तक हो जाता है? तो ये 10⁻6 वोल्ट तक, है ना, का ये पोटेंशियल यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। 10 लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ जो है इसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, है ना, जिन सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया उन्हीं बातों को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप इतनी बातों, है ना, आपको भी एग्ज़ाम में लिखनी होगी, तभी नंबर मिलेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इस जनित्र की रचना वनडेग्राफ नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी सहायता से लगभग 10⁻6 का मतलब होता है 10 लाख, या बोलिए 1 मिलियन, है ना, वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसे वोल्टेज, है ना, इस वोल्टेज से, यहाँ पे इस वोल्टेज से प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका था। नेक्स्ट देखिए, इसका सिद्धांत क्या क्या होता है, बारीकी से सारा पॉइंट को देख लीजिए। वन डे ग्राफ जनित्र का जो है सिद्धांत 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य ये है, किसी चालक द्वारा आवेश का प्रवाह उसके नुकीली सिरों, है ना, द्वारा प्राथमिकता से होता है। मतलब ये जो नुकीली सिरा है ये पॉइंटेड, तो यहाँ से इसका प्रवाह होगा। जैसे ये सभी चार्ज जो है ना, इस बेल्ट के थ्रू जो है नीचे से ऊपर जाकर और यहाँ पे क्या हो गया, एकत्रित हो गया और ये इसको स्थानांतरित कर दिया इस स्फीयर पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, चालक, है ना, गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। पृष्ठ पर वितरित का मतलब होता है पूरा पृष्ठ पे जो है ना, ये चालक, ये जो है पॉजिटिव चार्ज बट जाता है। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट था, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, किसी चालक द्वारा आवेश का प्रवाह उसके न्यूक्लियर सिरों द्वारा प्राथमिकता से होती है। मतलब सबसे पहले न्यूक्लियर सिरे से मतलब इसका स्थानांतरण होगा, प्रवाह होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो ये, है ना, गोलीय चालक जो है इसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ पे जो आवेश है ये क्या होगा, वितरित हो जाता है, समान रूप से बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रचना देखेंगे, इसका क्या क्या रचना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन को हम लोग इंग्लिश में है ना, हिंदी में रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में रचना कहते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा है, तो इसमें धातु का एक चालक गोला होता है। जैसे धातु का ये चालक गोला है जो अचालक स्टैंड पर टिका होता है। जैसे ये दोनों अचालक है, इस स्टैंड पे ये रखा हुआ है ना। इसमें 2 पुल्ली P1 तथा P2, पुल्ली को हम लोग घिरनी कहते हैं, होती है। घिरनियों पर रबर की बेल्ट को विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। जैसे ये रबर की बेल्ट है, इसको एक विद्युत मोटर के द्वारा जो है चलाया जाता है। इसमें धातु के 2 कंधे, है ना, कंघे, 2 कंघे, है ना, कंघा जो कॉम्ब जो हेयर को, है ना, के लिए जो होता है कंघा, तो उसी, है ना, उसी को हम लोग कंघा बोलते हैं। और इस कंघा 2 कंघा है, एक C1 तथा दूसरा C2। तो देखिए कंघा C1 बेल्ट के निचले सिरे पर, जैसे C1 जो है ये बेल्ट के निचले सिरे पे है ना, तथा कंघा C2 बेल्ट के ऊपरी सिरे पे गोल, है ना, जो गोले के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित होता है, इससे जुड़ा हुआ है आंतरिक पृष्ठ से। तो कंघा C को एक उच्च विभव वाली DC बैटरी से जोड़ देते हैं। एक DC बैटरी यहाँ पे हो गया, C1 को एक DC बैटरी से जोड़ दिया जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दिया जाता है। तो चलिए इसके बाद वर्किंग जो है, कार्य विधि क्या है।
तो ये था रचना, कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम लोग कार्य विधि को देखते हैं। तो वर्किंग, तो इसमें क्या होता है कि जैसे है ना, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, मैं उन बातों को लिखा हूँ इसमें। तो चलिए एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वैद्युत मोटर को चालू करने पर, जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को चालू कर देते हैं तो बेल्ट घिरनियों पर घूमने लगती है। तो ये जो बेल्ट है ये घूमना स्टार्ट कर देता है, तो घिरनी भी घूमना स्टार्ट कर देता है। जब कंधे है ना, कंघे, जब कंघे ये C1 को उच्च विभव दिया जाता है, जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल से, इस डीसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से उच्च विभव जैसे ही इसको प्रदान होता है, मिलता है ना, तो उसके नुकीले बिंदुओं पर धनायन पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे जो नुकीले बिंदु है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है धनायन, देख लीजिए यहाँ से है ना, बेल्ट द्वारा ऊपर है ना जाए जाते हैं। तो इस बेल्ट के सहारे से ये यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो बेल्ट के सहारे से ऊपर चला जाता है। जहाँ कंघा है ना, कॉम 2, कंघा 2 उपस्थित होता है, कंघे 2 के तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है नुकीला, ये जो भाग है नुकीला भाग है ना, तीक्ष्ण नुकीले सिरे बेल्ट को स्पर्श करते हैं। तो देखिए ये बेल्ट को स्पर्श करते हैं नुकीले सिरे, अतः धनायन पॉजिटिव चार्ज कंघा है ना, कंघा 2 द्वारा चालक गोले को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये है ना, तो इस स्फीयर को ये स्थानांतरित कर देता है गोले को है ना। जैसे जैसे गोले पर, इस गोले पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं रिलेशन है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, Q बढ़ता है तो इसका विभव भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे गोले पर आवेश बढ़ता है वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाता है। अधिकतम आवेश की स्थिति में गोले से धनायन का निकटवर्ती है ना वायु में क्षरण लीकेज होने लगता है। मतलब बहुत अधिक यदि आवेश यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, मतलब इस तरह से यहाँ पे जमा होने लगता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद क्या होता है, कुछ जो है आवेश क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज धनायन वो वायु में लीकेज होने लगता है। ठीक है ना, तो इस लीकेज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, गोले को मतलब पूरे मतलब इसको एक अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है ना, भू संपर्कित कर दिया जाता है, तथा जनित को वायु से भरे टैंक में रख दिया जाता है। और इस जनरेटर को एक वायु से भरे टैंक में इसको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, तो वो फिर क्या होता है, लीकेज रुक जाता है। तो ये था वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो हम लोगों को क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर का सचित्र वर्णन करें, रचना को लिखें, कार्य विधि को लिखें, तब इतना आप लिखेंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप है ना इतना लिख सकते हैं तो आपका पूरा मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।